अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग हम लोगों ने किसमें की थी? एचटीएमएल में भी फॉर्मेटिंग करी थी। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? फॉर्मेटिंग के के साथ यूएस सीएसएस हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे देखें इधर क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन टेक्स्ट एंड फॉन्ट स्टाइल्स। हमारे पास क्या टेक्स्ट के जितने भी हमारे पास फॉर्मूले और फॉन्ट स्टाइल्स हो सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे बता रहे हैं। टेक्स्ट के साथ साथ जो जो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, टेक्स्ट के साथ हम कलर यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन मतलब क्या है कि उसको अलाइनमेंट करना, लेफ्ट राइट सेंटर। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन से मुराद क्या है कि अब उसको अंडरलाइन करना है, क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन में आता है। टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट से मुराद ये है कि उसकी स्पेसिंग करना, टेक्स्ट की स्पेसिंग करना। मतलब पहले पैराग्राफ है ना, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ में पहली लाइन की थोड़ी स्पेसिंग होती है तो वो हमारे पास टेक्स्ट इंडेंट कहलाता है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म से मुराद है उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, लोअर लेटर में, केमल कैस में, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म है। वर्ड स्पेसिंग, अगर मेरे पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनके दरमियान में स्पेसिंग करनी है तो किस तरीके से करेंगे। तो ये टेक्स्ट से रिलेवेंट जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज हो सकती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर लिखी हुई है। और हर प्रॉपर्टी की बहुत सारी वैल्यूज होंगी, जैसे कि कलर की बहुत सारी वैल्यूज थी, बहुत सारे कलर मौजूद है। इस तरीके से टेक्स्ट लाइन की बहुत सारी वैल्यू है। सेंटर, लेफ्ट, राइट, ये मेरे पास क्या है, ये वैल्यूज हैं उसकी। और टेक्स्ट डेकोरेशन इसी तरीके से टेक्स्ट डेकोरेशन की है, टेक्स्ट इंडेंट की है। तो हम आते हैं और इसको देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, वीएस कोड मैंने ओपन किया। वीएस कोड में आने के बाद मैं फाइल, और फाइल में हम लोग क्या करते हैं, ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर में हम आते हैं, डेस्कटॉप पे जो हमारा डॉलमेन नाम का फोल्डर था उसको ओपन कर लेते हैं। और डॉलमेन नाम के फोल्डर के अंदर हम लोग एक काम ये करते हैं, ओपन हो रहा है, अभी हो गया ओपन। ठीक है, सोडो क्लासेस थी ना, इसी तरीके से मैं एक और फाइल बनाता हूँ। फाइल का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, आज का फॉर फॉर्मेटिंग डॉट एच टी एम एल। इंटर किया तो फॉर्मेटिंग का मेरे पास पेज आ गया। बेसिक बेसिक कोड जनरेट हो गया। बेसिक कोड जनरेट करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले रहा हूँ। पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ के अंदर जाहिर सी बात है ज़्यादा पैराग्राफ चाहिए तो मैं यहाँ से लॉरेम इप्सम का टैक्स उठा लेता हूँ। लॉरेम इप्सम का डमी टैक्स उठा लेता हूँ। टैक्स जनरेटर पर आने के बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया। इसको मैंने कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और पैराग्राफ के अंदर रख लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास पैराग्राफ के अंदर आ गया। सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पर स्टाइलिंग कर रहा हूँ, तो मैं इंटरनल स्टाइलिंग करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टाइल का टैग लूँगा। स्टाइल के टैग में आने के बाद मैं यहाँ पे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज। और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले कलर वाली चीज़, कलर वाली प्रॉपर्टी जो आप लोग जानते हैं, कलर मैंने इसको क्या दे दिया, रेड। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, टैक्स अलाइनमेंट। टैक्स अलाइनमेंट आ रही है। टैक्स अलाइनमेंट में देखें इसकी कितनी सारी वैल्यूज हैं, सेंटर, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट, सही है, अनसेट। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं क्या प्रोवाइड कर देता हूँ, जस्टिफाई। तो मतलब चारों तरीके, चारों एतराफ से क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यूज हैं इसकी। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको साथ साथ रन भी करते हैं। डेस्कटॉप पर है डॉलमेन, पेजेस के अंदर आने के बाद मेरे पास है फॉर्मेटिंग। तो अब आप देख सकते हैं बेटा, ये क्या हुआ है, चारों एतराफ से जस्टिफाई हुआ है। देखें इधर प्रॉपर तरीके से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें थोड़ा लेफ्ट से पूरा अलाइन हुआ है, लेकिन यहाँ से देखें राइट से अलाइन नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद जो भी मैं वैल्यूज़ को दूंगा ना, फॉर एग्जांपल मैं इसको सेंटर दे देता हूँ, तो उस वैल्यू के बिहाफ पर ये क्या करेगा, बिहेव कर रहा होगा। देखें सेंटर, सही है, बात क्लियर है। वैल्यूज मैंने बता दी आपको इस टैक्स अलाइन की। बाकी की वैल्यूज का करना आपका काम है। ठीक है, सारी एक्सप्लोर करते रहो। फिर उसके बाद हमारे पास होता है टैक्स डेकोरेशन। टैक्स डेकोरेशन, तो देखें सर, टैक्स डेकोरेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर क्यों बता रहा है इसमें, टैक्स डेकोरेशन में मैं बोल देता हूँ
अंडरलाइन। हाँ, ये तो हमारी मर्जी है, ये हम हमारी मर्जी, हमने स्टाइलिंग अगर अलग से पेज पे रखना चाह रहे हैं या इंटरनल करना चाह रहे हैं, कहाँ करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन की बता दी। अगर आपने पूरी वेबसाइट बनानी है तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करोगे। हाँ, अच्छा, मैं यहाँ पर आने के बाद टेक्स्ट डेकोरेशन में मैंने क्या रख दिया, अंडरलाइन। तो इसका मतलब मेरे आउटपुट पे टेक्स्ट के नीचे क्या आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर आने के बाद अगर अंडरलाइन को बजाय मैं क्या कर देता हूँ, नन, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो जो अंडरलाइन थी वो रिमूव हो जाएगी, रिमूव हो गई। ठीक है, तो ये इसकी अब आपने टेक्स्ट के नीचे जो है उसको डेकोरेशन करना, टेक्स्ट डेकोरेशन करना है, तो हम ये सारे काम कर सकते हैं, अंडरलाइन वगैरह। सही है, मैं यहाँ पर आता हूँ, एक और इसका याद आया, लाइन थ्रू। लाइन थ्रू इस भी इसकी प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखें इधर, सही है। तो ये क्या है, इसकी वैल्यूज हैं, प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यूज है। मैंने 3 वैल्यूज बताई हैं, बाकी की वैल्यूज का एक्सप्लोर करना आपका काम है। टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट को डेकोरेट कर रहा है, मतलब अंडरलाइन वगैरह, होवर लाइन, लाइन थ्रू के लाता है वो, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली। फिर हम आ जाते हैं आगे, और अब मैं यहाँ पे लाइन थ्रू के बजाय मैं इसको क्या कर देता हूँ, नन कर देता हूँ, क्योंकि मेरे अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देखें इधर क्या क्या काम कर सकते हो, अपर केस, लोअर केस, ये सारे काम कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे अपर केस कर देता हूँ, तो इसका मतलब मेरा जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस में आ जाएगा। अरे अच्छा, ये जो मैंने इंटरनल स्टाइलिंग यूज कर रहा हूँ, मैं अलग से भी स्टाइल शीट बना सकता था। ये देखें, मैं यहाँ पर आता हूँ, एक और अलग से स्टाइल शीट बना के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई स्टाइल का नाम क्या है, फॉर एग्जाम्पल abc.css। ठीक है, तो मेरी स्टाइल शीट का नाम क्या है, abc। और मैं जितना भी फॉर्मेटिंग वाला काम मैंने यहाँ पे किया हुआ, पैराग्राफ को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कट करता हूँ, और यहाँ पे लाने के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से फॉर्मेटिंग से स्टाइल के टैग को हटा देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिंक कर देता हूँ, लिंक करवा देता हूँ CSS को, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसका नाम क्या है, abc। ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद अब अगर मैं अपने आउटपुट को मैं क्या कर दूँ, रन करके देखूँ तो क्या हुआ, कोई फर्क पड़ रहा है। हाँ, अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस स्टाइल शीट को हटा देता हूँ और यहाँ से आउटपुट को एग्जीक्यूट करके देखूँ तो फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको स्टाइलिंग कहाँ से मिल रही है, स्टाइल शीट से मिल रही है, जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, ये देखें इधर, सही है। यहाँ पर मैं आता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं और प्रॉपर्टी बता देता हूँ, जैसे कि हम लोग बोलते हैं लोअर केस, सारा का सारा डाटा मेरे पास किस में आ जाएगा, लोअर केस हो जाएगा। लोअर केस हो गया सब। ठीक है, तो ये मेरे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में आएगा। कैपिटलाइज, कैपिटलाइज से मुराद क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं। ईच लेटर, हर वर्ड का पहला लफ्ज क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, देख रहे हैं, नजर आ रहा है। फिर उसके बाद ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज हैं। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, कैपिटलाइज के बाद क्या होता है, कैपिटलाइज अपर, नॉर्मल रहेगा। ठीक है, बात क्लियर है। और अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नन, तो इसका मतलब जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटलाइज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को की वैल्यूज को देख लिया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं और टेक्स्ट की हम लोग क्या देख लेते हैं, टेक्स्ट इंडेंट देख लेते हैं। टेक्स्ट इंडेंट हम लोग किस में पास करते हैं, हमेशा पिक्सल्स में पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं बोल देता हूँ कि टेक्स्ट इंडेंट, और मैं बोल देता हूँ 20 पिक्सल्स। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से पहले तो सेंटर के बजाय मैं क्या कर देता हूँ, जस्टिफाई कर देता हूँ, ताकि देखो सेंटर की वजह से आपको स्पेसिंग नहीं पता लग रही ना। देखें इधर 20 पिक्सल्स यहाँ से खसका हुआ है थोड़ा सा पैराग्राफ में, देखो इंडेंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ 100, तो यहाँ पे देखना स्पेसिंग बढ़ जाएगी।
पहली लाइन के अंदर स्पेसिंग, फर्स्ट लाइन के अंदर अगर स्पेसिंग चाहिए तो टेक्स्ट इंडेंट यूज करेंगे। और टेक्स्ट इंडेंट को किस में पास किया जाता है? हाँ हाँ आओ बेटा, आओ आप आओ। समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है। अच्छा हम आ जाते हैं कहाँ पर, मैं बुक की तरफ आता हूँ। ये जितनी भी चीजें लिखी थी इनमें से सारी चीजें कवर हो गई हैं, बस एक चीज रह गई है, वर्ड स्पेसिंग। तो वर्ड स्पेसिंग भी करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वर्ड स्पेसिंग लिखा हुआ आ रहा है। वर्ड स्पेसिंग में कितनी दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल्स। ठीक है, सेव किया और यहाँ पर आने के बाद अपने पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो हर वर्ड के बाद स्पेसिंग आ गई। ठीक है, देखिए ना, हर वर्ड, ये एक पूरा एक वर्ड है, ये एक पूरा वर्ड है। हर वर्ड के बाद देखें, वर्ड स्पेसिंग से मुराद क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक वो कहलाता है, वर्ड कहलाता है। और इसके अंदर जो एक वर्ड के अंदर बहुत सारे लेटर्स कहलाते हैं, करैक्टर्स भी कह सकते हो उनको। ठीक है, तो वर्ड स्पेसिंग कर दी इसने। लाइन की स्पेसिंग करनी है तो टेक्स्ट इंडेंट, वर्ड स्पेसिंग करनी तो वर्ड स्पेसिंग। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे क्या बताया, अगर आप लोगों ने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, मतलब अगर आप लोगों ने कैपिटलाइज करना है, इसको ट्रांसफॉर्म वगैरह करना है तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट डेकोरेशन करना है, मतलब लाइन अंडरलाइन या लाइन थ्रू, तो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट अलाइन, अगर उसको अलाइन करना चाह रहे हो, ये सारे हमारे पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हैं। सही है बेटा? चलें अब हम आ जाते हैं आगे की तरफ, और वो हमारे पास क्या है, इधर देखें, फॉन्ट। देखो यहाँ पे ये क्या था, टेक्स्ट एंड फॉन्ट स्टाइल। तो अब हमारे पास फॉन्ट स्टाइल कौन कौन से हो सकते हैं? फॉन्ट मतलब फॉन्ट के साथ अगर मैंने कोई काम करना है तो फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, ये सारी चीजें। तो मैं आ जाता हूँ जल्दी जल्दी से, ये वाला काम बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आने के बाद देखो, इधर पैराग्राफ पे ही मैं फॉन्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो मैं फॉन्ट फैमिली, सबसे पहले फॉन्ट फैमिली, देखें फॉन्ट फैमिली से मुराद क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखें इधर, मैं यहाँ पे वर्ड ओपन करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे जो लिखी हुई आ रही है ना, ये रही, ये सारी वर्ड फैमिली, ये क्या है हमारे पास, फॉन्ट फैमिली है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला चाहिए, कोई आसान सा देखते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए, कूपर ब्लैक चाहिए। ठीक है, मैं इस किस्म का ये फॉन्ट फैमिली देना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मतलब हमारा फॉन्ट किस फैमिली से ताल्लुक रखा, उसका स्टाइल कैसा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कूपर ब्लैक। अच्छा, सिंगल कोड में लिखेंगे इसको ना, देख लेते हैं लिख के, अप्लाई होता है, देखें इधर अप्लाई हो गया, कूपर ब्लैक। तो यहाँ से आप लोग देख लो, अगर आपको जो भी पसंद आता है वो यहाँ से आप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉन्ट फैमिली हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाता है, फॉन्ट फैमिली के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ फॉन्ट की दूसरी चीज, फॉन्ट साइज। कितना बड़ा चाहिए आपको लेटर लिखा हुआ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज ये लिखा हुआ नजर आ रहा है 10, 20 ये। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 24 चाहिए तो आपको इतना बड़ा लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये आके यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 24 पिक्सल्स। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, इतना बड़ा लिखा हुआ आ गया। ठीक है भाई, पिक्सल्स में पास करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ फॉन्ट साइज के बाद हमारे पास क्या रहता है, फॉन्ट वेट में हमारे पास क्या आ जाता है, मतलब है कि बोल्डर कितना मोटा होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये क्या है, ये जो हम लोगों ने फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट किया वो ऑलरेडी बोल्ड है। ठीक है, तो इसको अलग से बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्या यूज करता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एरियल यूज करता और यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता, अभी फॉन्ट फैमिली को, फॉन्ट वेट को हटाता हूँ, सेव किया, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लिया। तो देखें किस तरीके का लिखा हुआ है, बोल्ड है क्या ये भी नहीं। तो मैं इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट में क्या असाइन कर दूंगा इसको, मैं इसको असाइन कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल बोल्ड या बोल्डर। ठीक है, बोल्ड या बोल्डर अगर मैं यूज करता हूँ तो इसका मतलब बनी बनाए इसके अंदर साइज मौजूद है कि इतना मोटा हो जाएगा, लेकिन मैं अपने परसेंटेज पिक्सल्स में भी पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल्डर ले लेता हूँ, सेव किया और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, बोल्ड हो गया,
सही है। तो ये मैंने बोल्ड कर लिया, बोल्डर कर लिया, या मैं अपने तरीके से कोई पिक्सल्स में भी असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अब फॉन्ट हमारे पास, फॉन्ट का क्या चीज आ जाएगी, फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट से मुराद क्या है कि स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स का मतलब क्या है, अच्छा यहां पे आपके पास देखें, इधर आपको कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है फॉन्ट वेरिएंट में? नहीं, देखें इधर, अगर मैं नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा हूं मेरे पास, अगर मेरे पास नॉर्मल टेक्स्ट है तो नॉर्मल टेक्स्ट से ही छोटा लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा छोटा हुआ नजर आ रहा है, वेरिएंट स्मॉल कैप्स लॉक आगे जाएंगे, सही है। मैं एक काम ये करता हूं कि एक पैराग्राफ ऊपर लेता हूं, यहां पर आता हूं, इस पैराग्राफ को क्या करता हूं, कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद दो पैराग्राफ ले लेता हूं, एक में मैं क्या असाइन कर देता हूं, आईडी। आईडी असाइन करके मैं इसको क्या कर देता हूं, एस। मैंने आईडी असाइन करके इसको एस कर दिया। तो यहां पे मैं किसकी स्टाइलिंग कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूं हैश एस और करली ब्रैकेट, तो इसका मतलब आप किसकी स्टाइलिंग हो रही है, जो मेरे पेज के ऊपर हैश, जो मेरे पास आईडी है एस, तो मैंने उसके लिए स्टाइलिंग करी है। तो दोनों पैराग्राफ पे ये अप्लाई नहीं होगी स्टाइलिंग। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, नीचे वाला पैराग्राफ कैसा लिखा हुआ आ रहा है, देखें इधर, ठीक है। लेकिन नीचे वाले पैराग्राफ के लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल अभी उसको भी आईडी असाइन कर दूंगा पी नाम की, करली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, करली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज, और मैं उसको फॉन्ट साइज बस दे देता हूँ 24, ताकि आप लोगों को डिफरेंस नजर आता रहे, ठीक है। फॉन्ट साइज मैंने 24 दे दिया, और इसको मैं क्या दे दूंगा, यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, है आईडी दे दिया मैंने किस नाम की, पी नाम की, सही है। और यहाँ पर आगे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देख रहे हैं आप, देखें ये किस तरीके से नजर आ रहा है। एक और काम करता हूँ, इनको कैपिटलाइज भी कर देता हूँ ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए। कैपिटलाइज, कैपिटलाइज कहाँ गया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या कर देता हूँ उसको अपर, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखें दोनों के चेक करें आप, इट्स और इसका इट्स चेक करें, इस और इसका एस चेक करें, दोनों कैपिटल है, लेकिन क्या है ये स्मॉल कैपिटल लेटर में लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो अगर आपको टेक्स्ट वेरिएंट हमारे पास यही काम करके दे रहा होता है कि वो ट्रांसफॉर्म तो कर देता है, लेकिन वो छोटे अल्फाबेट में कर देता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, साइज इसका डिफरेंट है, नजर आ रहा है फैक्ट। और यहाँ पे फैक्ट देखें कैसा लिखा हुआ नजर आ रहा है, कहाँ गया, ये रहा, सही है। स्मॉल कैप्स लॉक में कर दिया उसने। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसके अलावा मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट स्टाइल हो गया, ठीक है। इसके अलावा जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हम लोगों ने देख ली हैं फॉन्ट के रिलेटेड, सही है। फॉन्ट स्टाइल एक चीज, हाँ, फॉन्ट स्टाइल हमारे पास एक होता है ऑब्लिक, ठीक है, और एक होता है मेरे पास इटैलिक। अगर मैंने ऑब्लिक देना है या इटैलिक देना है, दोनों का मीन सेम है, ठीक है। तो फॉन्ट स्टाइल ये देखें, थोड़ा इटैलिक हो जाएगा, इटैलिक हो गया थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं अगर इसको इटैलिक कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, तो इसका भी मतलब क्या है, मेरे पास सेम रहेगा, देखो सेम रहा, सही है। तो फॉन्ट के साइज जितना भी हम लोग काम कर सकते थे वो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट की कितनी चीजें बताई हैं, फॉन्ट से रेलेवेंट, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेरिएंट और फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 चीजें बताई हैं। फॉन्ट फैमिली आप लोगों को पता है, कोई भी फैमिली चेंज करनी है। फॉन्ट साइज पिक्सल्स में पास करेंगे आपको, ठीक है, जो भी आप साइज रखना चाह रहे हो। फॉन्ट वेट आप बोल्ड, बोल्डर या इसमें भी पास कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप परसेंटेज में, पिक्सल्स में भी पास करना चाहो तो पिक्सल्स में भी कर सकते हो। टेक्स्ट वेरिएंट का मतलब यही है कि आप नॉर्मल कैपिटल लेटर में लिखे हुए होते हैं वर्ड, वही वर्ड कैपिटल लेटर में छोटे लिखे हुए नजर आने लग जाएंगे। अगर आपको किसी किस्म की सिचुएशन है उसमें आपको इस किस्म का वर्ड चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। फिर फॉन्ट स्टाइल में आप लोगों के पास इटैलिक वाला काम कर सकते हो, अलग से इटैलिक का टैग नहीं लेना पड़ेगा, पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉन्ट के साथ ये काम कर सकते हैं। ये बोर्ड पे लिखने की जरूरत है, ये चीजें यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ था, ये सारी चीजें लिखी हुई थी, मैंने इससे ज्यादा ही आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं
टेक्स्ट स्टाइल। देखें टेक्स्ट स्टाइल से रिलेवेंट उन्होंने एक एक चीज को अलग से बताया हुआ है कि बुक के अंदर टेक्स्ट लाइन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि भाई देखें टेक्स्ट इंडेंट को हम किस में पास कर सकते हैं, परसेंटेज में भी पास कर सकते हैं या पिक्सल्स में भी पास कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि अगर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना है तो हमारे पास कैपिटलाइज होता है, अपर होता है, लोअर केस होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको करके दिखाया ये सारी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या बता रहे हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे पास अंडरलाइन, ओवरलाइन भी होती है, ऊपर की तरफ लाइन आ जाएगी। फिर उसके बाद लाइन थ्रू, ठीक है, बिलिंग, ये सारी चीजें। वर्ड स्पेसिंग हमारे पास किस में होती है, लेंथ में पास उसमें पास कर सकते हैं, परसेंटेजेस में पास कर सकते हैं। मैंने सारी चीजें आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बताया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये स्पैन आ जाता है, स्पैन को मैं समझाता हूँ लेकिन चलें, ठीक है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हमारे पास क्या रहता है, इनलाइन स्पैन। इनलाइन स्पैन से मुराद क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पूरा पैराग्राफ मौजूद है, पूरा पैराग्राफ मौजूद है और आपने पर्टिकुलर उस वर्ड की स्टाइलिंग करनी है, आपने पर्टिकुलर उस वर्ड की स्टाइलिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, उस वर्ड को स्पैन के टैग के मिडिल में लिख लो, स्पैन के टैग के मिडिल में लिख लोगे। पेयर टैग है स्पैन का टैग, ये क्या काम करके दे रहा होता है, स्पेशल तरीके की आपको अगर आपने कोई पैराग्राफ के अंदर या कहीं पे भी स्टाइलिंग करनी है तो आपको अलाउ कर रहा है, ठीक है। बात क्लियर है। तो इसको मैं किस तरीके से करूंगा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता हूँ, कहाँ पे अपने पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ये देखें इधर ये रीडर लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक इस रीडर को थोड़ा पर्टिकुलर रीडर पे स्टाइलिंग करनी है तो मैं किस तरीके से करूंगा, अगर मैं पैराग्राफ की करता हूँ, पी की करता हूँ तो पूरे के पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगा। मैंने सिर्फ रीडर की करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, स्पैन का टैग लूंगा, स्पैन का टैग लिया, स्पैन के टैग को मैंने क्लोज कर दिया और रीडर को यहां से मिडिल ऑफ इट अप्लाई कर दिया, सही है। देखें इधर, यहां पर आने के बाद मैं यहां पे क्या करता हूं, इस ABC, और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, हैश पैराग्राफ और इसके अंदर जो स्पैन का टैग है। तो ये मैंने कौन सी स्टाइलिंग मैंने क्या किया, ये एक तरीके कार था सिलेक्टर का। कौन सा सिलेक्टर कहलाता था ये, नेस्टिंग, नेस्टिंग सिलेक्टर। मतलब एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट आ रहा है, उसको सिलेक्ट किया है तो मैंने नेस्टिंग सिलेक्टर। और मैं इसको क्या कह रहा हूं, अब रीडर के साथ जो करना चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसका फॉन्ट साइज क्या करना चाह रहा हूं, मैं इसका फॉन्ट साइज 36 पिक्सल्स करना चाह रहा हूं और फॉन्ट वेट क्या कर दिया मैंने इसको, बोल्डर। सेव किया, सेव करने के बाद आउटपुट पर आता हूं यहां पर और इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, आप देख सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं, यहां पर आए देखें इधर, अगर मैंने कोई स्पेशल तरीके की स्टाइलिंग करनी है, पैराग्राफ में हो गया या डिफ के अंदर हो गया, ठीक है। देखें सिर्फ ले रहा हूं, बोल रहा हूं, तो रीडर की स्पेशल तरीके से स्टाइलिंग कैसे करोगे, या तो एक तरीका कार है, अगर मैं पैराग्राफ की स्टाइलिंग करता हूं तो पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगी। सिर्फ रीडर की करना चाह रहा हूं स्टाइलिंग, कैसे करोगे, कोई और तरीकेकार तो है नहीं इसको सिलेक्ट करने का। एक काम ये करोगे, स्पैन का टैग लोगे, स्पैन के टैग के मिडिल में जिस स्पेशल चीज की स्टाइलिंग करनी है उसको मिडिल में रख लोगे स्पैन के टैग के, और फिर उसकी स्टाइलिंग कर लो। अगर आप स्पैन के लिए क्लास असाइन करना चाहते हो, स्पैन को क्लास असाइन करके कर लो, आपको नेस्टिंग सिलेक्टर वाला काम नहीं करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं क्लास या आईडी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ, एक मिसाल के तौर पे मैं बोल देता हूँ क्लास W, क्लास का नाम क्या है W। तो अब यहाँ पे जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो इसको W, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डॉट W, सही है, और कर्ली ब्रैकेट। बात क्लियर है। तो वो बात एक ही हो गई, बात एक ही हो गई, मैंने उसको सिलेक्ट किया, उसकी स्टाइलिंग कर दी, सही है। तो यहां पर आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, कोई चेंजिंग आई, नहीं आई। हाँ देखें, मैं डायरेक्ट स्पैन भी कॉल कर सकता हूं, लेकिन उसके देखो फिर होगा कि अगर मेरे पेज पे 5 स्पैन यूज हुए, सब पे एक जैसी स्टाइलिंग हो जाएगी, टाइप सिलेक्टर वाला काम हो जाएगा ना, सही है। हाँ को एट्रीब्यूट समझा रहा था तो मैंने ये सारी चीजें बताई थी, क्लास के नेम से
कॉल हो जाती है डायरेक्शन, मतलब है पैराग्राफ की राइट टू लेफ्ट करना है, लेफ्ट टू राइट करना है, आईडी, ठीक है। फिर उसके बाद स्टाइल, लैंग्वेज को छोड़ दो, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज होता है, मतलब है कि स्टाइल में से टाइप ऑफ स्टाइल शीट में से एक, ठीक है। इनलाइन स्टाइलिंग, टाइटल मतलब होवर करोगे तो टूल टिप जो आ जाता है वो टाइटल कहलाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने कर लिया था। अब इंडेंटिंग पैराग्राफ, अब पैराग्राफ की स्पेसिंग करनी है, ठीक है। अब देखो इधर इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इंडेंटिंग का मतलब होता है स्पेसिंग करना। क्या करना होता है? स्पेसिंग करना। तो हम 3 तरीके से स्पेसिंग कर रहे होंगे, 3 तरीके से स्पेसिंग कर रहे होंगे, जिनमें से पहला तरीकेकार ये है फर्स्ट लाइन इंडेंट, मतलब पैराग्राफ की पहली लाइन इंडेंट। तो वो तो आपको पता है किस तरीके से होगी, किस तरीके से होगी? टैक्स इंडेंट के थ्रू होगी। किसके थ्रू होगी? टैक्स इंडेंट के थ्रू होगी, जो कि आप लोगों ने अप्लाई करनी है, पिक्सल्स में पास करनी है। तो पहली लाइन की आपकी क्या हो जाएगी? स्टाइलिंग, स्पेसिंग हो जाएगी, जैसे कि पहली लाइन की स्पेसिंग हो गई। बात क्लियर है? देखिए इधर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर आप लोगों ने 3 तरीके से स्पेसिंग कर सकते हैं, जिनमें से पहला तरीकेकार है फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट से मुराद क्या है कि आप पैराग्राफ में पहली लाइन को स्पेसिंग चाह रहे हो, ठीक है। तो वो किससे करोगे? टैक्स इंडेंट से, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में हुई हुई भी होगी, ये देखें हुई हुई है टैक्स इंडेंट, ठीक है। पहली तरीके की स्टाइलिंग आप लोगों ने परफॉर्म कर ली। अब दूसरी तरीके की हम क्या करने जा रहे हैं? स्पेसिंग करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? पैडिंग, ठीक है। पैडिंग भी हमारे पास क्या होती है? स्पेसिंग होती है। लेकिन पैडिंग को समझाने के लिए पहले मैं आप लोगों को क्या बताता हूं? कंटेनर, डिफ का एक कंटेनर। डिफ क्या होता है? हमारे पास एक अदद कंटेनर की तरह एक डिवीजन बन जाता है कि हम उसके अंदर सारा काम कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से अपनी चीजों को मैनेज करके रख सकते हैं। डिवीजन कंटेनर बन जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और क्या काम करता हूँ? ये जो पैराग्राफ है ना मेरे पास, ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को मैं एक अदर डिफ में ले लेता हूँ। डिफ, डिवीजन, DIV, डिफ। और मैं इसको क्या करता हूँ? कट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा पूरा का पूरा पैराग्राफ किस में आ गया? एक अदर कंटेनर में आ गया, कंटेनर में आ गया। अब मैं एक काम ये करता हूं कि इस कंटेनर को मैं क्या कर देता हूं? आईडी असाइन कर देता हूं। आईडी का एट्रीब्यूट देता हूं। आईडी को मैं क्या कर देता हूं? डिवीजन, ठीक है। क्या कह दिया मैंने इसको? डिवीजन कह दिया। यहां से मैंने अगर CSS में आता हूं, CSS में आने के बाद मैं बोलता हूं हैश, क्योंकि आईडी असाइन करी थी, मैं बोलता हूं डिवीजन, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज, ठीक है। और यहां पर आने के बाद मैं एक काम ये करता हूं कि इसको हाइट दे देता हूं, हाइट का एट्रीब्यूट और हाइट की प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में मैं क्या दे देता हूं? ऑटो जी। डिवीजन की स्टाइलिंग कर दी, मतलब हाइट ऑटो दे दी, मतलब है कि जितना इसके अंदर टेक्स्ट होगा, जितना भी इसके अंदर कंटेनर के अंदर चीज मौजूद होगी ना, उसके लिहाज से अपनी हाइट कर ले, सही है। तो उसकी हाइट ऑटो हो गई। अब बैकग्राउंड कलर दे दिया ताकि डिवीजन नजर आ रही हो, और उसका कलर दे दिया। तो यहाँ पर आके मैंने इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, देखें इधर डिवीजन नजर आ रही है आपको, ठीक है। डिवीजन नजर नहीं आ रही होती है ना, तो डिवीजन नजर आ रही है। मैंने जो इसको हाई बैकग्राउंड कलर और उसको कलर दे दिया, उसकी वजह से डिवीजन नजर आ रही है, सही है। कंटेनर नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि देखें इधर कंटेनर मेरे पास प्रॉपर तरीके से नजर आ रहा है। अभी पैडिंग किस तरीके की स्पेसिंग करके देगी हमें? पैडिंग किस तरीके की स्पेसिंग करके देगी? अगर मैंने, देखो मैं ये चाह रहा हूं कि पूरी की पूरी डिफ नीचे खसक कर आ जाए, पूरी की पूरी डिफ नीचे खसक कर आ जाए, तो फिर हमें जो है वो पैडिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे तीसरी वाली टेक्निक पे तरफ जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूं कि डिव अपनी जगह रहे, ये टेक्स्ट थोड़ा नीचे खसक जाए, इंटरनल स्पेसिंग हो जाए, मैं क्या चाह रहा हूं? इंटरनल, देखो नाम क्या यूज कर रहा हूं मैं? इंटरनल स्पेसिंग। अगर मैंने इंटरनल स्पेसिंग करनी है तो पैडिंग यूज होगी। मेरी बात समझ में आई? अगर इंटरनल स्पेसिंग से मुराद क्या है? डिव अपनी जगह रहेगी, और मतलब है कि जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ ना, पैराग्राफ में स्पेसिंग आ जाएगी, इंटरनल स्पेसिंग। अब वो अगर मैं चारों एतराफ से करना चाहूं, क्योंकि 4 कोण है, तो चारों एतराफ से मैं स्पेसिंग कर सकता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इधर आता हूं मैं, यहां पर आने के बाद मैं क्या लिखता हूं? इधर देखें पैडिंग लिख रहा हूं, और अगर मैं लिख देता हूं 20 पिक्सल्स, तो अब आप देखिएगा आउटपुट पे क्या होता है। डिव अपनी जगह रही, लेकिन अंदर से स्पेसिंग आ गई 20
पिक्सल्स, और चारों तरफ से आइए, देखें आप चारों तरफ से आई हुई है, ये पैडिंग कहलाएगी। एलिमेंट के अंदर अगर आप लोगों ने इंटरनल स्पेसिंग करनी है, इंटरनल स्पेसिंग से मुराद मैंने आपको बता दिया, एलिमेंट अपनी जगह रहेगा, उसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी उसकी अंदर स्पेसिंग आ रही होगी। तो इंटरनल स्पेसिंग अभी देखो किसके ऊपर अप्लाई हो रही है, पैराग्राफ के ऊपर। तो मैंने क्या किया, डिफ के ऊपर अगर मैंने 20 पिक्सल्स असाइन कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिफ के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो 20 पिक्सल्स की स्पेसिंग में आ जाएंगी चारों एतराफ से। तो चारों एतराफ से स्पेसिंग आई हुई है, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, अब एक और चीज देख लें इधर बेटा, मैं यहां से क्या कर सकता था, मैं यहां से ये मेरे पास क्या कहलाती है, ये मेरे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कहलाती है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से मुराद क्या है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि मैंने देखो इधर एक ही बार लिखा, मतलब मैं एक वैल्यू दी और वो सारी की सारी किस पे अप्लाई हो गई, चारों एतराफ पे अप्लाई हो गई, ठीक है, चारों एतराफ पे अप्लाई हो गई। और अगर मैंने इंडिविजुअली अप्लाई करना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं पैडिंग लेफ्ट, ठीक है, पैडिंग लेफ्ट में अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो अब देखो इधर किस तरीके से होगा, मैं बोलता हूं यहाँ पे 50 पिक्सल्स पैडिंग लेफ्ट हो जाए, और मैं यहां से क्या कर देता हूं, इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूं। ये देखें इधर मैंने ऊपर वाली को कमेंट कर दिया। तो अब देखें मैं अगर अपने पेज को रन करूंगा तो कहां से सिर्फ पैडिंग हुई भी होगी, लेफ्ट साइड से स्पेसिंग हुई भी है, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आने के बाद इसको भी मैं क्या कर देता हूं, कमेंट कर देता हूं, और कमेंट करने के बाद मैं यहां पे क्या करता हूं, पैडिंग टॉप, और पैडिंग टॉप में क्या कर देता हूं 50 पिक्सल्स। तो देखें इधर ये इंडिविजुअली मैं पैडिंग असाइन कर सकता हूं। अब देखिएगा वो टॉप से 50 पिक्सल्स आ गई। इसी तरीके से मैं यहां पे क्या कर दूंगा, यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगी बॉटम, और बॉटम में मैं क्या दे देता हूं, बॉटम में भी मैं 50 दे देता हूं। तो अब आप आउटपुट देखिएगा क्या होगा, नीचे से स्पेसिंग आ गई। यहां पर मैं अब क्या करता हूं, इसको मैं कमेंट करता हूं, कमेंट करने के बाद इसको मैंने यहां पे असाइन कर दिया बॉटम, और ये मेरे पास क्या हो गया राइट। तो अब आप देखिएगा क्या होता है, राइट से स्पेसिंग आ गई, ठीक है। अब मैंने देखें इधर अगर मैंने सबको अलग अलग असाइन करनी है, फॉर एग्जांपल किसी को 20 के मैं लेफ्ट में 20 चाह रहा हूं और ऊपर टॉप पे मैं ज्यादा स्पेसिंग चाह रहा हूं, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं टॉप लेफ्ट टॉप राइट इस तरीके से असाइन कर सकता हूं। हाँ भाई, ये काम कर सकता, ये काम मैं कर सकता हूं ना, सही है। तो अब ये देखें इधर अगर मैंने अगर मैंने सबको एक जैसी स्पेसिंग करनी है तो मैंने 20 दे दिया, तो मतलब चारों एतराफ से 20 आ गए। अगर मैं सबको इंडिविजुअली अलग अलग देना चाह रहा हूँ, किसी को 20, किसी को 40, किसी को 30, तो मैं क्या करूंगा टॉप लेफ्ट राइट जितना मैं देना चाह रहा हूँ वो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। अब इसकी भी मेरे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है कि अगर मैं सबको अलग अलग देना चाह रहा हूँ तो किस तरीके से दूंगा, इसकी भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। एक तो ये इस तरीके से दे दो टॉप, ये चीज समझ में आई बेटा, हाँ बोलो, चुप हो जाओ तुम। अब यहां पे मैं लिखता हूं पैडिंग, पैडिंग, और पैडिंग लिखने के बाद अब देखें इधर मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे 4 स्पेसिंग देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं 0 पिक्सल्स स्पेस दिया, 0 पिक्सल्स स्पेस दिया, 0 पिक्सल्स स्पेस दिया, 0 पिक्सल्स, ठीक है, और मैंने टर्मिनेटर लगा दिया। अब ये देखें इधर ये मेरे पास, ये भी मेरे पास क्या है, चारों अगर अलग अलग असाइन करनी है तो इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। ये क्या है, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, मतलब चारों को अगर मैंने अलग अलग लिखना है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, देखें अगर आप चारों को अलग अलग लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर सबको एक साथ असाइन करनी तो इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। अगर चारों को अलग अलग लिखना चाह रहे हैं तो आप एक ये तरीकेकार भी है और ये तरीकेकार भी है जो मैंने लिखा है, सही है। सबको
देखें सारे, देखें यहाँ पे सबसे पहली वाली चीज क्या होगी, सबसे पहली वाली चीज होगी हमारे पास टॉप। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ टॉप में मैं दे देता हूँ 70 पिक्सल्स, ठीक है। तो अब आप आउटपुट देखिएगा क्या आता है, सब में मैंने 0 0 लिखा हुआ ना, टॉप में मेरे पास क्या आ गया 70 पिक्सल्स आ गया, स्पेसिंग आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अब मेरे पास दूसरी चीज क्या होती है, अब आपको ये पता लग रहा होगा कि भाई ये किस तरीके से आ रही है, ये मतलब ये चार जो दिए में इनमें टॉप कौन सा होगा, बॉटम कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा। तो मैं बता देता हूँ आपको, एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखें इधर। तो सबसे पहले हमारे पास देखें इधर, यहाँ पे हमारे पास टॉप होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है राइट, यहाँ पे हमारे पास बॉटम और ये लेफ्ट। इसका मतलब दूसरी वाली जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, राइट होगी। तो यहाँ पे मैं जो भी लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40, तो इसका मतलब राइट साइड से मेरे पास क्या आ जाएगी, स्पेसिंग आ जाएगी, राइट साइड से स्पेसिंग आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास क्या स्पेसिंग चाहिए, ये मेरे पास क्या है बॉटम है, तीसरी क्या है देखें इधर बॉटम है, तो बॉटम से मुझे कितना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 50 चाहिए। सेव करता हूँ, यहाँ पे आउटपुट पर आता हूँ, ये देखें इधर बॉटम में आ गई, सही है। फिर उसके बाद आखिर क्या रह गया लेफ्ट, और लेफ्ट में मैंने 0 लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे हटा के क्या कर देता हूँ 30 कर देता हूँ। सेव किया और यहाँ पर आने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ से भी आ गई स्पेसिंग, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या कहलाती है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। इस पे देखें पैडिंग क्या आती है हमारे पास, इंटरनल स्पेसिंग कर रही है, क्या कर रही है, इंटरनल स्पेसिंग कर रही है। इसको 3 तरीकेकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला तरीकेकार क्या है, अगर चारों एतराफ से मेरे को स्पेसिंग चाहिए इक्वली, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ पैडिंग को यूज करूंगा, उसके आगे जो भी पिक्सल्स में वैल्यू लिख दूंगा, चारों एतराफ में एक जैसी स्पेसिंग आ जाएगी। अब आपने इंडिविजुअली असाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल बॉटम को अलग, टॉप को अलग, लेफ्ट को अलग और राइट को अलग। तो आप इस तरीके से सबको इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है, और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास 4 वैल्यूज पास करनी पड़ेगी स्पेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल पहली वैल्यू, फिर स्पेस दिया, दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू, फिर चौथी वैल्यू, अगर सबको अलग अलग स्पेसिंग देनी है तो। और फिर अब अंदाजा कैसे होगा कि आपके पास ये पहली में क्या आएगा, दूसरी में क्या आएगा, तीसरी में क्या आएगा और चौथे में क्या आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप टॉप से स्टार्ट करो और क्लॉकवाइज घूम जाओ, ठीक है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। अगर एक देखो एक मेरे पास रेक्टेंगल बॉक्स है, रेक्टेंगल बॉक्स में मैं टॉप से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं, क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। क्लॉकवाइज से मेरा जैसे क्लॉक चलती है ना, क्लॉकवाइज अगर मैं घूम रहा हूं तो यहाँ पे देखें आप, और टॉप की तरफ आ रहा हूं तो क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, तो एक बॉक्स के अंदर दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, राइट आ रहा है, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, फिर दोबारा टॉप आ जाएगा, सही है। तो अपने क्लॉकवाइज घूम जाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कहलाती है। ये क्या कर रही है, इंटरनल स्पेसिंग कर रही है। पहली तरीके की स्पेसिंग क्या आती है हमारे पास, इनलाइन स्पेसिंग। इनलाइन स्पेसिंग जो हमारे पास क्या कर रहे थे, पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन की स्पेसिंग करके दे रहा था, पैडिंग स्पेसिंग करके दे रहा है, किसी भी एलिमेंट के अंदर इंटरनल स्पेसिंग कर रहा है, इंटरनल स्पेसिंग कर रहा है। अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास शॉपिंग कार्ट का ही कार्ड मौजूद है, अगर आप लोगों ने इसके अंदर कार्ड के अंदर काम करो तो एक कंटेनर ही है, कंटेनर के अंदर काम करो, सारी चीजें दीवार मतलब टॉप लगी हुई होंगी, एकदम चुपकी हुई होंगी। आप चाह रहे हो कि कंटेनर जो बॉक्स बना हो उसके अंदर थोड़ा सा स्पेसिंग होकर सारी चीजें आ जाएं, मतलब तस्वीर अलग से यूं करके नजर आ रही हो और यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग हो जाए, तो आप क्या करोगे, इंटरनल स्पेसिंग करोगे ना इस कंटेनर की। तो इस कंटेनर के अंदर इंटरनल स्पेसिंग कर लोगे तो थोड़ी थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाएगी। पैराग्राफ पे स्टार्ट, देखो पैराग्राफ के अंदर कोई चीज आ रही हो तो उसके देखो अकल भी तो इस्तेमाल करो ना, इंटरनल स्पेसिंग है तो कहां से इंटरनल स्पेसिंग करोगे, कोई चीज के अंदर कोई चीज मौजूद है तो उसकी इंटरनल स्पेसिंग करोगे ना। बात क्लियर है, सही है। अब देखो एक बड़ा बॉक्स है, बड़े बॉक्स के अंदर अगर छोटे बॉक्स को रखना है तो वो दीवार कौन सी दीवार से लगा हुआ हो, कहां पे लगा हुआ हो, उसको कहां पे रखना है, पोजीशन स्पेसिंग कहलाएगी ना ये। अब कोई चीज के अंदर कोई चीज रखी हुई है तो स्पेसिंग इंटरनल स्पेसिंग होगी ना। अब एक चीज के अंदर मौजूद ही नहीं है, सही, एक चीज पूरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर इंटरनल स्पेसिंग क्या करोगे, उसके अंदर कुछ आ रहा है जो इंटरनल स्पेसिंग करोगे, डिवीजन या कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जी। बात क्लियर है। दूसरे तरीके की स्पेसिंग देख ली, पैडिंग क्या थी, पैडिंग को 3 तरीके से परफॉर्म कर लिया हम लोगों ने। अब हमारे पास क्या है, आउटसाइड एलिमेंट स्पेसिंग करनी है। वही बात कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये डिप कंटेनर नजर आ रहा है ना, ऊपर बिल्कुल छत पे लगा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा खसक कर नजर आए, इसको थोड़ा नीचे लेना चाह रहा हूँ, लेकर आना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगा, आप
तीसरे तरीके की स्पेसिंग, और वो हमारे पास क्या कहलाती है, मार्जिन। क्या कहलाती है? और उसको भी 3 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, फुल शॉर्टकट, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने पैडिंग लिखा था, मैं यहां पर आता हूं, तो यहां पर आने के बाद मैं क्या लिख देता हूं, यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, मार्जिन, और मार्जिन में क्या ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 30 पिक्सल्स ले लेता हूं। तो आप देखिएगा चारों एतराफ से ये थोड़ा थोड़ा जो है वो स्पेसिंग आ जाएगी। यहां से मैं आके रिफ्रेश करता हूं, नजर आ रहा है स्पेसिंग, ये आउटसाइड एलिमेंट स्पेसिंग हो गई। मैंने डिवीजन की थी ना, तो डिवीजन की चारों एतराफ से क्या हो गई, स्पेसिंग हो गई। सही है? बॉटम वाली नजर नहीं आ रही, उसकी वजह नीचे कुछ कंटेंट नहीं है, अगर नीचे कंटेंट होता तो नजर आ रही होती। बात क्लियर है ये? अब मैं आता हूं, अगर आपने इंडिविजुअली अप्लाई करनी है, वही बात, मैं यहां से क्या करूंगा, इसको कमेंट करूंगा। कमेंट करने के बाद अब मैं यहां पे आ जाता हूं, मार्जिन टॉप। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ऊपर से स्पेसिंग करनी है तो मैं यहां पे बोल देता हूं 40 पिक्सल्स। तो अब आपके सामने देखें, इधर ऊपर से सिर्फ स्पेसिंग हो गई, ऊपर से स्पेसिंग हो गई। पहले ये पूरा का पूरा कंटेनर ऊपर लगा हुआ आ रहा था। सही है? यहां पर मैं आगे इसको हटा के स्टॉप वो भी करके देख लेता हूं, कमेंट भी करके दिखा देता हूं। रिफ्रेश किया, ये देखें इधर टॉप पे लगा हुआ नजर आ रहा है। सही है? आउटसाइड एलिमेंट स्पेसिंग कर रहा है, तो वो मैं क्या यूज करूंगा, मार्जिन। और मार्जिन को भी यूज करने का वही तरीका आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 70 कर देता हूं, तो अब ये देखो इधर टॉप से क्या कर देगा, 70 पिक्सल्स मुझे नीचे ड्रैग कर देगा, खसका देगा। सही है? अब मैं आ जाता हूं, मैंने ऊपर से नहीं चाहिए, बल्कि मेरे को स्पेसिंग कहां से करनी है, मैंने लेफ्ट साइड से स्पेसिंग करनी है। ठीक है, तो मैं आ जाता हूं यहां पे, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, और मुझे कितना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 40 पिक्सल्स चाहिए, या मैं इसको क्या कह देता हूँ, 70 पिक्सल्स मुझे स्पेसिंग चाहिए, ताकि ज्यादा स्पेसिंग हो आप लोगों को नजर आ रही हो। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, टॉप्स वाली चीज को मैंने कमेंट कर दिया था, इसका मतलब टॉप पे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। और कहां से स्पेसिंग आ गई, लेफ्ट साइड आउटर स्पेसिंग, आउटसाइडर एलिमेंट से बाहर स्पेसिंग हो रही है, देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो पूरा कंटेनर आउटसाइड एलिमेंट ही कहलाएगा ना। कंटेनर के बाहर से स्पेसिंग कर रहा है ना, तो पूरा कंटेनर को थोड़ा ड्रैग कर देगा। समझे? अगर इंटरनल स्पेसिंग होती तो क्या होती, कंटेनर अपनी जगह रहता, कंटेनर के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनके अंदर स्पेसिंग हो रही होती। बात क्लियर है? बाहर से मतलब पूरे कंटेनर के साथ स्पेसिंग हो रही है। ना कटवाओगे मेरी। मार्जिन राइट, और मार्जिन राइट से मैं क्या कर देता हूं, 70 पिक्सल्स। सेव किया, यहां पर आए, और यहां पर आने के बाद रिफ्रेश कर लिया, ये देखें इधर राइट साइड। अब बॉटम का तो मुझे नजर नहीं आएगा इस वजह से, क्योंकि मेरे पास नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम एक काम ये करते हैं कि यहां से इसको क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, और बॉटम वाला भी इसी तरीके से लिखेंगे। लेकिन अगर मैंने सब स्पेसिंग अलग अलग करनी है, लेकिन मैं इतना लंबा कोड भी नहीं लिखना चाह रहा, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, चारों की भी करना लाजमी है, लेकिन सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिंग है, तो हम तीसरी तरीके की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी पे जाएंगे। मैं लिखूंगा मार्जिन, और मार्जिन के बाद मैं क्या कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल 0 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स और 0 पिक्सल्स। पहला तरीके, पहली चीज क्या होगी, टॉप, टॉप से मैं क्या कर देता हूं 80 पिक्सल्स, पिक्सल्स तो पहले लिखे मैं 80 लिख दिया, और बाकी सारी जगह से क्या हो जाएगा, नल। तो अब आउटपुट देखिएगा, कहां से स्पेसिंग होगी, ऊपर से स्पेसिंग होगी, बाकी सारी जगह से स्पेसिंग नहीं हुई। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, दूसरा राइट, राइट साइड से कितनी स्पेसिंग चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल राइट साइड से और लेफ्ट साइड से मैं 30 की स्पेसिंग चाह रहा हूं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ 30। और अब देखिए तीसरी चीज क्या होती है, बॉटम, बॉटम से मेरे को 0 चाहिए, और लेफ्ट साइड से मेरे को कितनी चाहिए, 30। तो देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड से 30 हो जाएगा, और बॉटम 0 पिक्सल रहेगा, और टॉप से 80 पिक्सल्स। देखो तो सही, 0 लिखा हुआ तो है। यहां पर आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, देखें इधर ऊपर से 80, बाकी यहां से 30, यहां से भी 30, और बॉटम से 0। बॉटम का नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास नीचे कोई और कंटेंट नहीं है, इसलिए पता नहीं लग रहा। परसेंटेज भी लगा सकते हैं। अगर मैं देखें इधर, अगर मैं 50% कर देता तो मेरी पूरी स्क्रीन की जो है 50% स्पेसिंग हो जाती लेफ्ट साइड से।
अंदर अब देखो बाहर से स्पेसिंग करनी है मार्जिन, इंटरनल स्पेसिंग करनी है पैडिंग, सही है। लेकिन इंटरनल के लिए पहले अंदर कंटेंट होना चाहिए। देखें इधर इमेज की अंदर बात का, अगर आपको मार्जिन यूज करनी है तो आप किसी भी चीज के साथ मार्जिन यूज कर सकते हो, वो आपको आउटसाइडर कहीं पे भी लेके घूमता रहेगा। लेकिन अगर आपने इंटरनल स्पेसिंग करनी है तो इंटरनल में पहले आपके पास चीज मौजूद होनी चाहिए, पैडिंग के थ्रू इंटरनल स्पेसिंग हो जाएगी। बात क्लियर है? यहाँ पे बुक में आते हैं और बुक में आने के बाद ये देखें इधर इन्होंने क्या किया हुआ, पैडिंग को समझाया हुआ है, पैडिंग और फिर पैडिंग को उन्होंने समझाया हुआ है। और यहाँ पे देखो पैडिंग को बता रहे हैं इंटरनल स्पेसिंग हो रही है, मैंने आपको यही चीज बताई। मार्जिन को बताया उन्होंने, मार्जिन के अंदर पैडिंग के अंदर ये तीन तरीके कारण नहीं बताया जो मैंने आपको बताया कि फुली अगर आप लोगों ने शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज करनी हो तो कैसे करोगे, ये सारी चीजें। अब हम आ जाते हैं बॉर्डर की तरफ। देखें अगर मैंने डिफ का फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरे कंटेनर का मैं बॉर्डर देना चाह रहा हूं, जिस तरीके से हम लोगों ने टेबल का बॉर्डर दे रहे थे वर्ड के अंदर, तो हम बॉर्डर के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी में 3 कैटेगरीज आती हैं, बॉर्डर के अंदर 3 चीजें निकल कर आती हैं। बॉर्डर तो आपको समझ में आता है, बॉर्डर के अंदर हमारे पास 3 चीजें निकल कर आती हैं। पहली चीज क्या होती है, बॉर्डर स्टाइल। क्या निकल कर आ गया, 3 चीज से मिलकर हमारे पास हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो रहा है, बॉर्डर स्टाइल। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉर्डर 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 कलर। बॉर्डर का कलर क्या होगा। तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारे पास बॉर्डर विथ, जो कि आ गई बॉर्डर विथ, बॉर्डर कितना मोटा होगा। ठीक है, बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा, बॉर्डर का स्टाइल से मुराद क्या, वो डॉटेड बॉर्डर होगा, डैश बॉर्डर होगा, कैसा बॉर्डर होगा। दूसरा बॉर्डर स्टाइल हो गया, डॉटेड हो गया या डैश हो गया। फिर बॉर्डर कलर से मुराद है किस कलर का बॉर्डर होगा, रेड ग्रीन ब्राउन, किस कलर का होगा। फिर बॉर्डर विथ, वो कितना मोटा नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास वही सारी चीजें तीन प्रॉपर्टी यूज हो सकती होंगी। 4 कोने है ना, 4 कोने, तो हमारे पास वो सारी चीजें यूज होंगी। मतलब है कि टॉप लेफ्ट राइट, ठीक है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। और शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी में वही चीजें यूज होंगी, यही तरीकेकार। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं, पहले बॉर्डर स्टाइल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आ जाता हूं यहाँ पर, मतलब देखें मैंने ये चीज उसके अंदर बता दी आप लोगों को। किसके अंदर बता दी, मार्जिन के अंदर बता दिया, पैडिंग के अंदर बता दिया। तो अब आपको ये चीज समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं बॉर्डर स्टाइल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो इधर इंडिविजुअली अगर मैंने किसी का स्टाइल देना है, देखो 4 कोने ही होते हैं ना हमारे पास। अगर मैंने किसी डिफ का कोई पर्टिकुलर कोने का, मैंने पर्टिकुलर लेफ्ट का स्टाइल देना या राइट का स्टाइल देना, तो मैं क्या करूंगा, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिवीजन का ही मैं बॉर्डर असाइन कर रहा हूँ। बॉर्डर फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट और बॉर्डर लेफ्ट, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्टाइल, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल। और मैं यहाँ पे स्टाइल में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, देखो इधर यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, डैश, डबल, ग्रुप, हिडन। कैसे चाहिए आपको, डबल लाइनें चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डॉटेड ले लेता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पर आके आउटपुट पे अपने आउटपुट को देखता हूँ। ये रहा मेरा आउटपुट, रिफ्रेश करें, देखें डॉटेड वैल्यूज आ रही हैं, डॉटेड 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 डॉटेड। ठीक है, मैं अगर इसको थोड़ा जूम करूँ, ये डॉटेड आ रहा है मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, एक काम ये करता हूँ कि इसको डॉटेड से हटा के डबल कर देता हूँ। डबल कर दिया, सेव किया, यहाँ पर आने के बाद इसको रिफ्रेश किया तो देखो डबल लाइन नजर आ रही होगी। एक काम मैं ये करता हूँ कि पर्पल कलर को हटा देता हूँ, पर्पल कलर को हटा देता हूँ, तो इससे क्या होगा, ये नजर आ रही है आपको, ये डबल लाइन नजर आ रही है। ठीक है, सही। अब मैंने क्या काम करना है, मैंने इसका लेफ्ट आना, इसी तरीके से मुझे क्या चाहिए, राइट चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, राइट, और राइट स्टाइल में मैं डॉटेड की डबल की जगह पे क्या लिख देता हूं, सॉलिड। मतलब क्या आ जाएगा, सॉलिड, बिल्कुल गाढ़ी सी लाइन मौजूद होगी। यहाँ पे देखें इधर, ये देखें सॉलिड आ गई, धीरे धीरे बता रहा हूं ना। ठीक है, अब यहां पर आने के बाद बॉटम में क्या चाहिए, यहां पर मैं आता हूं, मैं लिख देता हूं बॉटम, और बॉटम में मेरे को क्या चाहिए, डॉटेड, डॉटेड,
और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखें डॉटेड लाइन आ गई। सही है। अब मैंने टॉप में क्या चाहिए, ये देखो स्टाइल है, ये स्टाइल बता रहा हूँ। बॉटम के बजाय मेरे पास क्या जाएगी, टॉप, और टॉप में मेरे पास क्या जाएगा, डैश। तो अब आप देखिएगा डैश डैश आ रहा है, डॉटेड वहां डैश में और बहुत फर्क है। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, ये स्टाइल पास कर दिया मैंने। अब स्टाइल के लिए अंदर मेरे पास ये जो चारों को मैंने अलग अलग असाइन किया है ना, यही काम मैं शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी से कर सकता था। मैं कैसे तरीके से लिखता, मैं लिखता बॉर्डर स्टाइल, और बॉर्डर स्टाइल में मेरे पास चार कौन है, अगर देखो यहाँ पे मैं क्या लिख देता, फॉर एग्जाम्पल डॉटेड, तो इसका मतलब चारों पर एक साथ स्टाइल कौन सा अप्लाई हो जाता, डॉटेड। तो यहां पर मैं आता हूं और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, चारों पे डॉटेड आ गया, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैंने इंडिविजुअली अलग अलग असाइन करना है, सब पे अलग अलग असाइन करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, बॉर्डर स्टाइल, और मैं बॉर्डर स्टाइल में मैं सबको अलग अलग असाइन करना चाह रहा हूं। टॉप पे मैं क्या रखना चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, और इसके बाद मैं राइट पे क्या रखना चाह रहा हूं, डैश, बॉटम में क्या रखना चाह रहा हूं, डॉटेड, और लेफ्ट में क्या रखना चाह रहा हूं, डबल। ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, सबका अलग अलग बॉर्डर चाहिए, तो सबका एक जैसा बॉर्डर चाहिए। इससे ऊपर वाली जो लिखी हुई है स्टाइल जो था, यहां पर मैं आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, देखें सबका अलग अलग आ रहा है नजर। सही है, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी तीनों तरीकेकार से बता दिया मैंने, पहला तरीकेकार, दूसरा तरीकेकार, तीसरा तरीकेकार। ये था मेरे पास क्या, ये मेरे पास बॉर्डर स्टाइल था। इसी तरीके से हमारे पास क्या मौजूद है, बॉर्डर का कलर, जहां पे मैंने स्टाइल लिखा हुआ है वहां पे क्या जाएगा, कलर। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी कर लूं, पेस्ट कर लेता हूं, और यहां पे मैं इसको अनकमेंट करता हूं, और बॉर्डर स्टाइल की जगह पे क्या लिख लेता हूं, कलर। और कलर जाहिर सी बात है, जब कलर की बात आएगी तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, रेड, स्टाइल की जगह पे कलर, और कलर की जगह पे मेरे पास क्या जाएगा, ग्रीन। फिर इसके बाद मेरे पास यहाँ पे कलर, और कलर मेरे पास क्या जाएगा, ब्लू, और यहाँ पे कलर, और कलर क्या आ जाएगा मेरे पास, येलो। सेव किया। अब देखो चारों के मैंने अलग अलग कलर दिए हैं, सबके अलग अलग कलर नजर आ रहे हैं। सही है, अगर सबको एक साथ कलर असाइन करना है, मैं इसको क्या कर देता हूं, कमेंट किया। कमेंट करने के बाद मैं यहां पर आता हूं, और यहां पे मैं क्या लिखता हूं, बॉर्डर, और मैं यहां पे आता हूं डैश, और यहां पर आने के बाद मैं क्या लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं कलर, और सब पे एक जैसा कलर असाइन करना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल रेड। तो चारों एतराफ में मेरे पास क्या कलर आ जाएगा, रेड। सब में रेड 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 आ गया। सही है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूं, और यहाँ पर आने के बाद अगर आपको सबको अलग अलग चाहिए, तो आपने ये सारी चीजें ना लिखनी पड़े, तो मैं यहाँ से इसको कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, और वो क्या है मेरे पास, मैं यहाँ पर आता हूँ, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर, और मैं यहाँ पे देखो इधर सबसे पहले लिखता हूं रेड, तो टॉप पे रेड नजर आएगा। फिर लेफ्ट में क्या नजर आना चाहिए, ग्रीन। फिर उसके बाद मेरे पास क्या नजर आना चाहिए, पर्पल बॉटम में नजर आना चाहिए, और ब्लैक नजर आया आपके पास कहां पर, लेफ्ट में। ठीक है, तो यहां पे मैं टर्मिनेटर लगा देता हूं, टर्मिनेटर लगा दिया, सेव किया। सेव करने के बाद यहां पर आते हैं, रिफ्रेश करें, तो ये देखें इधर वही चीजें नजर आ रही हैं जो मैंने असाइन की थी। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास आ जाती है विद। क्या आ जाएगी, विद। विद से मुराद क्या है, मैं पे आता हूं, यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, बॉर्डर लेफ्ट, और मैं क्या कर देता हूं, विद। और विद कितनी दे देता हूं, फॉर एग्जाम्पल 20 पिक्सल्स। तो अब आप देखिएगा इसका बॉर्डर 20 पिक्सल्स हो जाएगा। देखें 20 पिक्सल्स हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लेफ्ट की विड्थ देनी है, लेफ्ट की विड्थ दे दी, राइट की विड्थ देनी है,
तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 20 पिक्सल्स, ये देखें इधर 20 पिक्सल्स, ये भी 20 पिक्सल्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, अच्छा इसी तरीके से आपने इसकी भी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी कर लोगे, सही है। अब मैं आपको फुल एंड फाइनल शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी बता देता हूँ। फुल एंड फाइनल शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी में पहले इन लोगों को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ सबको। इसको भी कमेंट कर दिया, इसको भी मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, और इनको भी मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। फुल एंड फाइनल आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा आपने, बॉर्डर, बॉर्डर क्या लिखोगे, बॉर्डर, और बॉर्डर के साथ आप क्या असाइन कर दोगे, आपने लिख दिया रेड, तो इसका मतलब कलर ओवरऑल बॉर्डर का कलर क्या हो जाएगा, रेड। फिर उसके बाद कैसा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया सॉलिड, सॉलिड होगा, मतलब इसका स्टाइल पास कर दिया। फिर उसके बाद विड्थ कितनी दे दी आपने, 20 पिक्सल्स। तो अब आप देखिएगा टर्मिनेटर, तो ओवरऑल आपके पास क्या हो जाएगा, ये सेव किया, यहां पर आता हूं मैं, रिफ्रेश करता हूं, आ गया ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। ओवरऑल सब पे एक साथ ही अप्लाई कर दिया, तो अलग 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 काम भी कर सकते हैं और इसको शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी से भी अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी याद रहेगी, ठीक है। अच्छा आज नेक्स्ट क्लास में आपके असाइनमेंट का टारगेट है कि आप लोगों ने क्या काम करना है, ये चैप्टर नंबर 6 के अंदर सारे काम करने में मेजर मेजर काम बता देता हूँ। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट स्टाइल जो मैंने बताया आप लोगों को, फिर उसके बाद मैंने आपको स्पेसिंग बताई, स्पेन बताया, स्पेन का टैग यूज करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, स्पेसिंग करनी है, इनलाइन स्पेसिंग, पैडिंग, मार्जिन, फिर उसके बाद बॉर्डर यूज करना है। ये सारे काम आप लोगों ने करना है और ये मस्ट आप लोगों ने मुझे सबमिट करोगे ये, ठीक है। मैं चेक करता हूँ किसने कह दिया।